हरियाणा बेखौफ हरियाणा पे मैक्स अमली के तो भाई जुनसा भाई भी गेला गेला जुड़ता जाओ है एक बार सारे भाई शेयर मार दे जियो क्योंकि मैसेज है बहुत जरूरी मैसेज है। एक जो है अखबार में खबर पोस्ट हो रही है भाई कि मनीष ग्रोवर जो हैं उनने माफी मांग ली लेकिन किसान अभी भी जम रहे हैं। क्यों जम रहे हैं और के साथ माफी मांगी गई है सारी बातें रवि आजाद जी मारी गलिया मौजूद हैं और भाई डॉक्टर बल्लारा जी मारी गलिया मौजूद हैं। दोनों आप पूछेंगे कि कुछ जी राम राम भाई और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। रवि भाई इन्हों कहने लग रहे हैं माफी मांग ली है। कौन कहने लग रहा है? अखबार वगैरह में लिख रही है अखबार तब ये इसका घर है और यहाँ किसान बैठे और सैकड़ों की संख्या में रात भर से बैठे कल से बैठे। माफी जब यहाँ घर का आगे बैठे तो माफी तो यहाँ मांगी जाएगी। ये वो कितने मांगने लग रहा तो उस बात का तो कोई मतलब नहीं है ना। डर तो नहीं रहे हैं डर तो नहीं रहे हैं डर तो काट देंगे हमें और के बताओ हमारा काम है डर काटने का ये तो काम है। हाँ डर काटने का ये काम है हमारे कने नहीं बस निकाल के बैठे हैं 1% भी उत्पन्ना नहीं लोडिंग पे अगर है आड़ती आ नहीं जाता दोबारा निकलवा दी वीडियो भी जारी की गई है। देखिए हमें इस तरह की कोई सूचना नहीं। हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि भाई हम अगले के घर का आगे बैठे हैं और जो उनके ऊपर आरोप है वो बहुत गंभीर है। जो उन्होंने काम किया है उसको किसी भी तरह से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते और जब तक माफी यहाँ पंचायती तौर पर नहीं मांगी जाएगी तब तक समाधान निकल नहीं सकता। ये बात मनीष ग्रोवर जी को अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि जो उन्होंने अश्लील काम किया है और ये तो हम इतने में कर रहे जब इतना अश्लील काम करे और उसके बाद भी हम इतने में पंडा छोड़ने लग रहे कि भाई सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और माफी पंचायती तौर पर होगी उसके बाद समाधान निकलेगा नहीं तो समाधान निकलेगा नहीं। यहाँ धरना चलेगा लगातार और धरना लगातार चलेगा नहीं। आज अब तो केवल बहुत मुख्य लोग हैं। अगर जरूरत पड़ेगी और जिलों से आसपास के जिलों से या रोहतक के गांव से लोग आएंगे तो फिर मनीष ग्रोवर जवाब नहीं फिर माफी से भी काम नहीं चलेगा। फिर तो पूरा हिसाब किताब करेंगे इनका क्योंकि इनके है इनको मानसिक बीमारी है और इस मानसिक बीमारी का हमारे पास इलाज है और फिर जब हम इलाज करने लगेंगे तो फिर सरकार को भी समझ में नहीं आओगी यहाँ के प्रशासन को भी समझ में नहीं आओगी। जी भाई साहब उनके जो समर्थक हैं उनकी तरफ से जो है एक अफवाह फैलाई जाने लग रही है कि उनने ऐसा कोई काम कराया को नहीं है। किन मनीष ग्रोवर जी ने ओहो तो आओ है पंचायत में आओगा जब भी तो होगी वो पंचायत में आके ये बात कह आग भाई नहीं किया हम उस चीज को साबित करेंगे आग भाई किया है कि नहीं किया है। जब पंचायत दूर बैठे थोड़ी बात हो अब कोई आरोप लग रहा है ये पंचायत आ रही यहाँ पे पंचायत के बीच में आओ साबित कर देंगे और ये तो जग जाहिर हो चुकी है ये बातें। बगैर हरकत करे बगैर अश्लील इशारे करे हमारे दिमाग में फर्क है। यहाँ आकर के बैठेंगे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं सैकड़ों की संख्या में। जी भाई जी तो रवि भाई इतनी भारी संख्या में महिला शक्ति मौजूद है प्रशासन की तरफ से कोई शौचालय वगैरह की जो है हाँ कुछ नहीं प्रशासन की तरफ से प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है। जब यहाँ पूरी रात से धरना चल रहा प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है पानी की टॉयलेट की इन चीजों की व्यवस्था करने की। लेकिन आपने देखा कि हम रात को भी यहाँ अनाउंस कर रहे थे लाइट की व्यवस्था खुद करी है जनरेटर की व्यवस्था खुद करी है हम सारे प्रबंध अपने खुद कर रहे हैं। जो प्रशासन की जिम्मेदारी है वो काम प्रशासन ने भी नहीं किया वो व्यवस्था करनी चाहिए तो रवि सारा प्रबंध हमने यहाँ खुद किया है। जी रवि भाई लास्ट में जो है क्या चेतावनी देना चाहोगे? चेतावनी सीधे तौर पर यही है कि मनीष ग्रोवर पंचायती तौर पर माफी मांग ले बात खत्म हो जाएगी और अगर बात तुली तो फिर मामला बढ़ेगा तो फिर मनीष ग्रोवर का इलाज बढ़ेगा। ये सीधी स्पष्ट चेतावनी है। भाई साहब एक सवाल हो रहा है जी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से या चौधरी राकेश टिकैत जी की तरफ से कोई मैसेज आया हो?
देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा, ये यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के ही लोग बैठे हैं और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा हमारे साथ है। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो जैसी जरूरत पड़ेगी, आज मीटिंग है और मीटिंग में भी जो है इस मामले को लेकर के आगामी रणनीति बनाई जाएगी। और ये संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में सारा अभियान है। संयुक्त किसान मोर्चा मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा है जी। चलो जी, धन्यवाद रवि भाई। तो भाई यहाँ कोई निजी लाइव ले रहे हैं, एक बार डॉक्टर बुलारा साहब हैं। बुलारा साहब तभी बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये तो जो है मेहमान आ रहे हैं आड़े, रवि भाई हैं, मैयर टोल हैं, तो मेज़बान हैं बुलारा साहब है, क्योंकि रोहतक इनका एरिया है, इन तक बात कराएंगे। राम राम बुलारा साहब है। राम राम भाई यार, दर्शकों ने भी राम राम। बुलारा साहब है, ये बात है रोहतक आने का कि खून ठंडा पड़ रहा है? न रोहतक गाड़ा तो खून कति ठंडा नहीं पड़ रहा, पूरा उबाल मारे है, लेकिन संयम दिखा रहे हैं। हम जो है कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे हमारा जो शांतिपूर्ण इतना लंबा जो मेन लक्ष्य चल रहा है किसान आंदोलन का, उसको ऊपर सरकार तो बिना वही फैलाने लग रही है। अब आपको मैं एक बार ये चाहूँगा, बीच में आप न्यू कैमरे ने एक बार बैरिकेड की तरफ घुमाओ, एक भी कर्मचारी वहाँ नहीं है और हम शांति से बैठे। जिन्हें कल तोड़ना हो रहे थे, हम चाहे तो अभी इनके पार जा सकते हैं, मनीष ग्रोवर का घर आगे है। यह शांति जो है ना हमारा गहना है, किसान का गहना है। किसान जो है ना लुटेरा ना उपद्रवी है। जिस तरह भाजपा सरकार शुरू से साबित करना चाहती है, हम उसकी मिथ ने तोड़ना चाहवा। जनता आपके चैनल से देख रही है, अगर इतनी शांति धरने देखे अगर एक भी पुलिसकर्मी यहाँ बैरिकेड पर नहीं है, आगे शाम ही उसका घर है। बेशक उसने रात में गुंडे बुलाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मार दो मानस उसके गुंडे तो 3 गुना थे। हम चाहते तो ये बैरिकेड के पार जाकर बड़े आराम तो उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन ये वो कौम है जिसने शांत रह गए उत्पादन के द्वारा 36 जात का, सभी धर्मों का और सब कीड़े मकोड़े जंतुओं का पेट भरने का काम करा है, किसी की गर्दन काटने का काम नहीं करा। बुलारा साहब है, मैं आप तक बता दूं, खून ठंडा वाली हमने यहाँ नहीं कही कि हिंसा करो। जैसे आप देखा, हम ये टोल अगर आप देखा तो तकरीबन 400 के करीब किसान आड़ मौजूद हैं, लेकिन अगर आप रोहतक की बात करा तो गिन का 20 बंदे भी हमने नजर नहीं आए रात में। देखिए, आपने रात ने नहीं देखे होंगे, वह बात की है। जो लोग अभी जो है ना 2:30 बजे तक बंदे यहाँ थे, आदमी ने तड़के जो है ना 2 घड़ी की नींद बिछी है, तड़के संघर्ष भी करना है। खुद कह महिलाओं को घरों पे 15-15, 20-20 के ग्रुप में भेजा है, वह ना धोया हो, थोड़ी पलक झपकाया हो और फिर तैयार होगा आ जाओ। लोकल बंदा जो है, दूसरी चीज यहाँ याड़कुड़ से एसी चाल है भाई, जितना सीमित संसाधन थे, जितने मानस ढंग से पाँव पसार सके थे, लौट सके थे, उतने लौट के। बाकी आते कह के भी कहिए बदलोवा दौरो हो तो अपने जा, क्योंकि रात में कोई कार्रवाई नहीं करनी थी। अभी आप जो 2 घंटे के बाद फिर आप यहीं रहोगे, फिर लाइव देखिए और फिर गामा का वो देखिए रोहतक के आसपास का अगर के वो है। कल जो है बाहर से 200 महिलाएं थी टोटल में थे, और रोहतक की 200 महिलाएं थी जो रात को देर यहाँ से हमने भिजवाई हैं। अकबर जाकर एक बार, क्योंकि बिना किसी उसके एक बार आगे चलना है कि नहीं, जो दूर से साथी आगे बढ़ जा नहीं सकते। हमने आंदोलन जब लंबा चलाना हो तो एक स्ट्रेटजी हो है, अगर एक दल थोड़ा आराम करके आ जाए ताकि दूसरे दल ना हम रिलीव कर सका, तो इस स्ट्रेटजी के तहत हम चल रहे हैं। करीब 11-12 बजे तक जो है आप ये देखना कि यहाँ जितनी संख्या आपको अभी दिख रही है, इसकी 10 गुना की तो जिम्मेदारी मैं लूँ, 10 गुना जो है इससे ज़्यादा संख्या आएगी। और ये तारीख भी अगर उस निकम्मे आदमी ने जिसके खिलाफ हम यो कर रहे हैं, अगर जल्दी से जल्दी आकर हाथ जोड़ के पंचायती माफी नहीं मांगी, तो यहाँ रोहतक के जो है इतिहास के अंदर 1 तारीख और दर्ज हो जाएगी। और वो हम चाहते नहीं है कि वो इस तरह से दर्ज हो, अगर रोहतक के अंदर इस तरह कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो हम जो है एक आपको मैं माफी की बात बिना पूछे बता दूं, 4 तरीके की माफी होली उसकी। एक तो उसने रात को जो है आप जैसे पत्रकार को, वो भी एक प्रतिष्ठित पत्रकार को जो है इंटरव्यू देकर रात को 11 बजे उसने माफी की अपील करी। उसके बाद जब उसको पता लगा लोग यहाँ आ गए हैं, तो उसने खुद वीडियो बना के वीडियो जारी करी। तीसरा, आज उसने रात को अखबार में दे दी। चौथा, उसके बेटे ने खुद पुलिस के द्वारा ये कही, अगर जी मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगूं और लाइव मेरे पिताजी माफ़ी मांग लेंगे। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ जनता से भी, अगर हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए, हमारे को चक्कू मार जा और वो अखबार में नहीं लिख दे, अगर मेरे पर गलती होगी तो क्या उसकी माफ़ी संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर हो सकती है? हाँ, कानून ये इजाज़त देता है। आउट ऑफ कोर्ट बैठकर दोनों पार्टी आपस में बैठकर ना कोई भी समझौता करके लिखित दे दो।
यही एक रास्ता है। अगर वो जो है सामने प्रत्यक्ष रूप में आ गए, अपनी माफी जब उन्हें 3 तरीके से मांग ली, सारे देश में जाली की माफी तो मांगे ली, तो उसको इस चीज का महसूस होता रहा कि मैं वहां नहीं जा सकता। हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि ये कौम जो है इतनी शांतिपूर्ण है, अगर वो आड़ा आगे समझ ले बच्चे कभी हाथ जोड़ कर माफी मांगेगा तो उसका ना कोई इशारा तक नहीं करेगा। हमने रात को एसपी, एडिशनल एसपी सबके सामने ये कॉल दी थी, अगर हमारी जिम्मेदारी है, अगर एक भी आदमी उसकी तरफ जूता नहीं फेंके, पत्थर नहीं फेंके, गाली नहीं दे, चू तक नहीं करेगा, जो क्लास में बालक मुंह पांगली करके बैठे रह रहे। लेकिन ये गुस्सा और ये शांति जो है ना, इनका बैलेंस बहुत डेलिकेट होता है। यो जुकर या गर्मी या तकलीफ झेलने लग रहे हैं ना, और जब लोग जो है एक संख्या से ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर ये नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं रहेगा, लीडरशिप के हाथ में नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके लिए प्रशासन और खुद मनीष ग्रोवर जिम्मेदार होगा। तो बुल्ला साहब आज की ये कुछ कार्रवाई रहेगी? आज की कार्रवाई यह रहेगी, धरना लाग रहा है। और कल क्योंकि सबको नहीं पता था, आज आप लोगों के माध्यम से, रात के माध्यम से सारे का बात गई है, लोगों के फोन आए हैं, ईद तड़के लोग जो है बस बरबर चाल दिए हैं। तो यहाँ पे बड़ा जमावड़ा होगा और धरना तब तक चलेगा जब तक वो इससे नीचे कोई माफी नहीं उसकी, वो यहाँ नहीं आता है। और अगर ये पता लगा कि वो कोठी पर आ गया है तो ये बैरिकेड हड़पाएंगे, उसको कोठी से निकाला जाएगा। इसलिए हम प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर उसको तुरंत जल्दी से जल्दी लाकर जनता के सुपुर्द किया जाए और उससे माफ़ी मंगवाई जाए। अन्यथा कोई भी चीज़ होगी तो हम जो है इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये सरकार की विफलता और प्रशासन की विफलता का मुजाहरा होगा, हमारी कोई उसके अंदर वो नहीं रहेगी जिम्मेदारी। चलो जी, धन्यवाद बुल्ला साहब। तो भाई मैयड़ टोल की कमेटी जो है किसान नेता मौजूद है, इन तभी बात कराएंगे। राम राम प्रधान जी। भाई राम राम। आपको ये बोला है भाई, ये कह रहे हैं इसको गलती नहीं करी, तो गलती नहीं करी, माफी क्यों मांग रहे हैं भाई? माफी क्यों मांग रहे हो? और वो तो हमने ही बेरा पटिया है, इसकी बदमाश बना रखे है। ये उड्डा और सरकार खतरा बदमाश बना सके, और बदमाशों ने मेरा उड़े बैठे आ नहीं, एक और बदमाश उड़ाया कि तो बदमाश कौन है? आमी हमें बदमाश मारे भाई, तो उसको चूस रहे। हाँ, और उसका इलाज भी बदमाश से करेंगे। अगर बदमाश है तो बाहर दौर में बदमाशन है, और क्यों घर बैठे रहे हैं? हमारा ठिकाना नहीं हो, फिर तो ले बेरा कौन था उनने, उसको बोलते उसको बख्शा नहीं जाएगा। और गलती है कोई, कई गलती है जो 2016 में कराया था नहीं, उसका टेम ही बाहर देखो, देर नहीं है, लेकिन उसका ही मेरा पटाएगा 2016 का, उसको ही भुगतना पड़ेगा ये, उसका इलाज बंद है भाई। धन्यवाद प्रधान जी। तो उसको मांगनी ही पड़ेगी। दो बार यहाँ पंचायत में आके माफी मांगनी पड़ेगी उसे। ये मंत्री बनेगा मैं जो, ये उसका बिल्कुल निकाल देंगे। ये अन्नदाता यहाँ खूटा कट चुका है, और जब भी होएगा तो वो हाथ जोड़ के माफी मांगेगा यहाँ पे। तो धन्यवाद भाई साहब। तो एक बार देख लो भाई, किसानों का बीच में बैठे हैं और सारे किसानों का एक सुर में कहना है कि आड़ बीच में आकर जो है माफी तो मांगनी पड़ेगी। देख लो मोर्चा जमा डटा हुआ है, और भाई हम तो मैयड़ डाले किसानों ने पहले दिन तक यह बात करने आए हाँ कि मैयड़ जो टोल की कमेटी है वह भाई सबसे संघर्षशील कमेटी है। जित भी देखा हाँ संघर्ष में बहुत बार योगदान दे हुए हैं। देख सको किसान अपना मोर्चा पर डट रहे हैं, और जो चेतावनी हवा दे दी गई है भाई सारे भाई एक बार जमकर शेर मार दियो। और एक बार ताऊ जी और कोई मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी प्रधान जी। ऐसा भाई साहब है, कल से हम यहाँ आए बैठे हैं 2 बजे के। यहाँ के प्रशासन का रवैया नकारात्मक है, प्रशासन उसको बचा रहा है, और किसान की मान सम्मान की लड़ाई है। इशारे के अंदर उन महिलाओं की तरफ मनीष ग्रोवर ने इसलिए इशारे किए, जिसके हम सुलझेड़े के लिए यहाँ आए बैठे हैं इशारे से। लेकिन वो कल रात से कभी कहते गुड़गांव बाज गया, कभी कहते हो पंजाब बाज गया, कभी कहते कहीं बैठे हैं, उसको भी बुलाते हैं जी, ये करते हैं जी। हमारी प्रशासन से अपील है कि प्रशासन इस मामले में पढ़ करके इस मामले को सुलझाए। जैसे जैसे लोगों का समय दिन बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, तो प्रशासन के लिए यहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो भाई देख लो प्रधान जी ने साफ साफ कह दी है कि भाई टाइम 10 सुलझा लो, नहीं तो संख्या भी बढ़ेगी। और भाई बड़ी दिक्कत भी उसका है, किसान पूरा उसमें भाई कोई वो नहीं है, जो उसमें कोई कमी नहीं है। तो भाई इससे गला शेयर मार दिया भाई गणा तो गणा, ताकि जो है मनीष ग्रोवर जी आंधी या वीडियो पहुंच जा, और भाई रोहतक वाले किसाना तो खासकर पहुंच जाए, उनने बेरा पाट जा। भाई मैयड़ टोल तय हिसार के किसान जो है मेहमान मनकन है। अरे भाई आड़ा रोहतक की धरती भाई मनीष ग्रोवर
जो है बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका बरना अग्गा सुभाष चौक है। अगर कोई किसी निवेरा और तक मानसरोवर पार्क का सारा भाई सुभाष चौक है, उड़े है, जो मनीष ग्रोवर की वह है कोठी है, उसके सामने बिल्कुल किसान अपना डेरा डाल रहे। तो भाई रोहतक के किसान आड़ा पहुंच जावा गणे तगड़ा शेर मार दियो, इससे गया था ले जते जवाने जय किसान है।